ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਮਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਆ ਜਾਵੇ ਮਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾਹੀ? ओए माही सिया आजा। ओए रिलैक्स जोगी सिया, वो आती होगी। हाँ ओए आजा माही। रेनू आई थी आज, बहुत बकवास कर रही थी तेरे बारे में। रेनू दी ना अपनी सारी हदें पार कर रही हैं। मैं अभी जाके सारी बातें क्लियर करती हूँ। माही देख, तुझे जाना है तो जा, पर एक गल याद रख कि इस बार ना कुछ भी हुआ तो जोगी को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और वो लोग तो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई बात हो और वो बात को बढ़ाएं। और वैसे भी तेरे परिवार की वजह से ना मेरा पुत्र बड़े दुख झेल चुके हैं। इस बार जाएंगी ना तो कोई दुख मत लेके आना उसके लिए, नहीं तो मैं ये मानने के लिए मजबूर हो जाऊंगी कि तू सच में अब शगुनी है। ये मेरा परिवार भी है और वो चाहे जितनी भी चालें चल ले, मैं इस परिवार पे आंच तक नहीं आने दूंगी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ क्या सोच के रेनू दीदी ने ये झूठ बोला है, और अगर ये उनकी चाल है ना तो इसे शुरू होने से पहले खत्म कर दूंगी मैं। पता है ना क्या करना है? क्योंकि अगर तुम प्लान से बाहर गई तो इस घर से भी बाहर चली जाओगी। पूरे स्वैग के साथ जाओ। मम्मी जी, वो शालू पुत्र, वो नाश्ता बना रही थी रसोई में। मैं अभी ना तेरे लिए गरम गरम पूड़ियां तल के लेके आती हूँ। मम्मी, हाँ? ये ना सैगल मेंशन है, आपका चोपड़ा हाउस नहीं। और हम ना यहाँ थोड़ा क्लास से रहते हैं, तो आप क्या ये गवारों की तरह पूड़ियां तल रहे हो? I mean, कुछ और भी बना सकते थे, सैंडविच, फ्रेंच टोस्ट, कुछ भी। अभी लेके आती हूँ। मम्मी, वो आज कमला ना छुट्टी पे है, तो मैं सारे धोने वाले कपड़े निकाल देती हूँ। आप एक काम करो, उन्हें अच्छे से धो लो और छत पे सुखा देना, ठीक है? हाँ पुत्र, अपना ही घर है, कर देती हूँ सारा काम, कोई बात नहीं। नहीं मम्मी, ये घर आपका नहीं है। मैं भी ना भूल गई थी। वो क्या है ना, पप्पू जी और तू इतने प्यार से अपने घर में रखते हो, तो मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। पर ना तू ऐसे ही ना मेरे को याद दिला दिया कर कि ये मेरा घर नहीं है। मैं अभी रेनू को आवाज मारती हूँ, दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, जल्दी हो जाएगा। रेनू, रेनू, कहाँ मर गई? हेलो, हाय, कैसी है तू? यार
मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये इनसे काम करवा के मिलेगा क्या? रेनू, मुझे तेरा गेम ना ठंडा होता नजर आ रहा है। सब्र जीजू, हैव पेशेंस। रेनू का गेम ठंडा नहीं, बहुत गर्म है। इतना गर्म है कि माही की जिंदगी में आग लग जाएगी। उसने इसी घर में आके हमारी बेइज्जती की थी ना, ठीक है, उसको इसी घर में उसकी औकात दिखाई जाएगी। आप बस देखते जाओ, हम माही के ससुराल में एक चिंगारी छोड़ के आए, अब बस धमाके का इंतजार है। बूम। सो गया? बच्चों की तरह उछल रहा था और बच्चों की तरह ही सो गया। इतने से काम से थक गया। वैसे ना लोगों के घर में लड़कियों को नाजों से पाला जाता है, लेकिन इस घर में इस चल्ले लड़के को नाजों से पाला है। वैसे बेबे ना सही कह रही थी, अगर किसी ने मुझ पे उंगली उठाई तो जोगी उसको छोड़ेगा नहीं। जोगी छोड़ उनको। जोगी, यही मौका है, जब तक ये सो रहा है ना, तब तक मैं पता लगाती हूँ कि रेनू दीदी ने ये आग क्यों लगाई है। शिकार जाल में फंसने आ रहा है। तुम्हें पता है ना क्या करना है? मर जाने, अपने कपड़े दिए कि पूरे मोहल्ले के कपड़े दे दिए मेरे को धोने के लिए। सीरियल भी देख नहीं पाई मैं, कुमकुम भाग गया अपना। एक काम करती हूँ, वो G5 पे देख लेती हूँ। G5 चलाते कैसे हैं, आता भी तो नहीं मेरे को। चंदा पुत्र, ये G5 कैसे लगाते हैं मेरे को आता नहीं है। कुमकुम भाग के देखना है, मिस हो गया मेरा। हाँ लगा दे जरा। माय गॉड, ये क्या कर दिया? तो मेरा फोन तोड़ दिया। मेरा फोन खराब कर दिया, पानी गिर दिया सारा इस पे। तुम लोग की ना पुरानी आदत है अपनी गलतियां दूसरों के सर थोपने की। तू रुक, मैं अभी भाभी को बुलाती हूँ। तू रुक। अच्छा, गलती तूने की है और मेरे को बोल रही है, बातें क्यों मार रही है? मुफ्तखोर कहीं की। अगर मुफ्त का ही खाना खाना है ना तो लंगर में जाके खा। यहाँ रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, वरना एक टाइम का खाना बंद। ओहो, अब ये रोने धोने का नाटक ना बंद कर और चुपचाप काम पे लग जा। और ध्यान से मेरी बात सुन, ये तेरा घर नहीं है कि तू अपनी उस बेटी रेनू को अभी ऑर्डर देगी और वो तेरा काम कर देगी। ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरा ऑर्डर चलता है। किसका? वेरी गुड, तो ले और काम पे लग जा।
आज के बाद मेरी मम्मी से इस तरीके से बात करने की कोशिश की ना, तो तेरी सारी अकड़ और सारी बदतमीजियों पे पोछा मैं मारूंगी। और फिर किसी बड़े के साथ इस तरीके से बात करने की ना तेरी हिम्मत नहीं होगी। पुत्र, तू रहने दे, अपना ही घर है, काम कर लिया कभी कभी तो फिर क्या फर्क पड़ता है। वाह, एक तो हमारे ही घर में रहो, दूसरा हमारे ही घर में मुफ्त की रोटी तोड़ो, और इन सब के ऊपर जब मन करे हम ही पे बरसो और हमें धमकियां देने के लिए इस गुंडा गुंडी की जोड़ी को बुला लो। क्या सम्माना। मेरी मम्मी और मेरे चौकी के बारे में एक और शब्द बोली ना, तो असली गुंडागर्दी क्या होती है वो तुझे मैं यहीं सिखा दूंगी। हो क्या रहा है यहाँ पे? मैंने ऐसा क्या कर दिया माही? मैंने इन्हें अपनी गन साफ करने के लिए तो बुलाया नहीं है। इन्होंने खुद पानी गिराया और ये खुद उसी को साफ कर रही थी। और अगर इस घर में रह के ये इतना भी नहीं कर सकती ना, तो मत रहो ना, निकल जाओ यहां से। दी, आप खड़े खड़े ये सब देख रहे हो, देखो ना कैसे बदतमीजी से बात कर रही है मम्मी से। दी, मैं जानती हूँ हमारे बीच में जितने भी इशू हो ना, लेकिन जब मम्मी की बात आती है ना हम सब कुछ भूल जाते हैं। तीनों बहनें मिलेंगी ना तो इस चंदा को अच्छे से सबक सिखा देंगी। माही, उस गुंडे के साथ रह रह के तू भी गुंडी बन गई। आपको मेरी गुंडागर्दी दिख रही है, किसकी बदतमीजी नहीं दिख रही है? क्या गलत कहा उसने? हाँ, सच है कि मम्मी यहाँ मुफ्त में ही रह रही है, और माही अगर उनसे गंद पड़ भी गया तो सफाई भी तो वो ही करेंगी ना। चलो मम्मी, जिस घर में आपकी बेटी आपसे इस तरह से बात करती है ना, उस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। चलो जाएंगे कहाँ? माही के पास? तबेले में? चलिए मान लेते हैं कि माही ने हमें रख भी लिया, लेकिन उसकी सास, वो तो हमें आंखें दिखाएगी। याद है ना, जेल भेजा था आपने उसे। पुत्र, पानी मेरे से ही तो गिरा है, तो सफाई कर भी दी तो क्या फर्क पड़ता है। तू रहने दे, तू जा, मैं देख लूंगी। ठीक है मम्मी, गलती चाहे आपसे हुई हो, लेकिन आपकी गलती आपकी बेटी सुधारेगी। इसने तुमसे अपना तबेला साफ करवाया था, याद है ना? उसी का बदला तो पूरा पूरा आज ही लूंगी। मम्मी, आपका फोन टूट गया। आपको पता है ना कि वो आपको पप्पू जी ने गिफ्ट किया था।
कितना महंगा था वो। अब आप ना मुझसे बिल्कुल उम्मीद मत करना कि मैं पप्पू जी को जाके ये बोलूंगी कि आपको नया फोन दिला दे। हाँ, मेरा फोन तो टूट गया ना, अब मैं तेरे पापा को कैसे फोन करूंगी? और मेरे सारे फैमिली ग्रुप, किट्टी वाले ग्रुप इसी में ही थे, और माता रानी के भजन भी तो मैं इसी में सुनती थी। अब मैं भजन कहाँ से सुनूंगी? फोन टूट गया मेरा। मम्मी आप मेरा फोन रख लो, वैसे भी आपको ज्यादा जरूरत है इसकी। नहीं नहीं पुत्र, ये मैं कैसे रख सकती हूँ? वो क्या है ना, मेरी किट्टी वाली सहेलियां ना मेरा मजाक उड़ाएंगी। इसमें ना फोटो में भी धुंधली आती है ना, पिक्सल विक्सल कम है इसमें, इसलिए। और तू रख ले पुत्र ये। शालू दी, आप तो मम्मी को फोन दिला सकते हो ना? उधार में ही दे दो, मैं आपको धीरे धीरे करके सारे पैसे चुका दूंगी। रहने दे माई, वो सुना ना, उड़दिन डुब्बा जब कोड़ी चढ़े कुब्बा, और चोपड़ा हाउस ना खुए खूह, जब पैसे तो चले जाते हैं पर वापस नहीं आते। तो तू ना ये अपना लेक्चर बंद कर। ये गरीब होने का ना ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। कोई भी कभी भी कुछ भी आके सुना जाता है और बंदा सामने से कुछ कह ही नहीं पाता। क्या पता मुंह की रोटी छिन जाए, सर से छत छिन जाए, या फिर हाथ से फोन छिन जाए, है ना? कोई बात नहीं, अपनी मम्मी को फोन में देके रहूंगी। आंखें खोल और रियलिटी देख माय डार्लिंग। तू अपनी माँ तो क्या, अपने उस गरीब बाप, फकीर भाई और वो यूजलेस पति, उन्हें फोन तो क्या कुछ भी देने लायक नहीं है। हाँ, पर हमारे घर में ना एक कल्चर है डोनेशन देने का। अगर तू कहे तो मैं तेरी मम्मी को एक फोन डोनेट कर सकती हूँ। पर उसके लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। तुझे याद है तूने मुझसे अपना तबेला साफ करवाया था? तो ज्यादा कुछ नहीं, आज तुझे मेरा पूरा घर साफ करना होगा। अच्छे से पोछे लगाने होंगे, बाथरूम साफ करना होगा, टॉयलेट साफ करना होगा, एकदम घिस घिस के। सफेदी की चमकार, वही चाहिए मुझे। बस अब माही, इसके बाद ना कोई डायलॉग बाजी मत शुरू कर देना। देख, ऑफर ना बहुत सिंपल सा है, पोछा लगाओ और मम्मी जी के लिए फोन जीतो। तो बताओ मिस आदर्श बेटी, क्या डिसाइड किया आपने? इसे अगर सोचा जाए तो इसमें तेरी बेइज्जती कुछ नहीं है। हमारे घर के नौकर तो करती है ना, एंड औकात वाइज तो वही एग्जैक्टली फिट बैठती है। जल्दी बता। माय पुत्र, तू रहने दे, ये सब हम देख लेंगे। लो, निकल गए आपके आदर्श बेटे के सारे आदर्श। अब पता है, कहना बहुत आसान होता है पर करना उतना ही मुश्किल। करने के वक्त ना वो प्यार सारा निकल जाता है। अब एक ही तो बेटी थी जो आपके साइड थी,
वो भी निकल ली। हाउ सैड। एक मिनट चंदा। तो बता कहां से शुरू करना है? मैं अपनी बात से मुकरूंगी नहीं। तूने मुझे सफाई करने के लिए कहा है, मैं करूंगी। अब क्या है ना, हम छोटे लोग हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर तू ये साबित करना चाहती कि तू बड़े घर की है, तो तू भी अपनी बात से मत मुकरना। वरना क्या है ना, लोग कहेंगे कि चाहे काफी बड़े महल में रहती हो तू, लेकिन इंसान बहुत छोटी है। चाहे बैंक बैलेंस बहुत हो, लेकिन कैरेक्टर छोटा है। चाहे बहुत अमीर हो, लेकिन दिल की ना बहुत गरीब है। चंदा, मेरे लिए ना कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ, वेले रहना है तो वो काम जरूर छोटा है। किसी को अपने से नीचा दिखाना है तो वो काम छोटा है। और किसी की मां के साथ बदतमीजी करना, वो काम जरूर छोटा है। और जिस काम से मेरी मां को किसी भी तरह की खुशी मिलती हो ना, उससे बड़ा काम मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो चंदा मैडम बताइए, मैं अपने हिसाब से इस घर की गंदगी को बाहर फेंकूं, या आप बताएंगी कहां से शुरू करना है? यहीं से, इस हॉल से। लग जाओ काम पे। चलिए भाभी। चलिए, उसे मना मत करो, वरना इस घर में हमारे सारे ऐशो आराम खत्म हो जाएंगे। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। बेबे वैसे ना सब सही कहते हैं, और मेहनत करने के बाद ना नींद बड़ी मीठी मीठी आती है, मजा ही आ गया। वैसे माही कितने है? मैं जानना चाहती हूँ क्या सोच के रेनू दीदी ने झूठ बोला है, और अगर ये उनकी चाल है ना, तो इसे शुरू होने से पहले खत्म कर दूंगी मैं। वो कहीं सो रही होगी मेरी तरह ही, हाथी घोड़े बेच के। बड़ी 100 कमरों की कोठी है ना हमारी, जो कहीं सो रही होगी। और कमाल करते हो बेबे, खोता ही घूस उड़ देते हो। कितना फनी बेटा है आपका, और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो देखो पता नहीं किसके ऊपर गया है। जोक भी मारते हो तो हंसी नहीं, डर लगता है। वैसे नवी नवेली वोटी है कहाँ, बता तो दो। तुझे पता भी है माही कि ये वीडियो तेरी जिंदगी में क्या तहलका मचाएगा।
झाड़ू पोछा तो अच्छे से कर लेती हो। अगर महीने पे लगना हो ना तो बता देना, मैं खुशी खुशी रख लूंगी। एंड आई प्रॉमिस बहुत अच्छी सैलरी दूंगी। और मुफ्त का खाना वो तो रहेगा ही। अच्छा कोई ना, कभी कभी ना मैं अपने पुराने कपड़े भी दे दिया करूंगी। हालांकि तुम पे अच्छे नहीं लगेंगे, पर फिर भी मैं दे दूंगी, क्योंकि हमारे पुराने कपड़े भी ना तुम्हारे नए कपड़े से भी ज्यादा नए लगते हैं। एनीवे, देयर यू गो। चले मम्मी, आपका फोन स्टार्ट करते हैं। आइए। मम्मी की वजह से आज रेनू दीदी से बात नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही हमारा आमना सामना होगा दी। वैसे तूने सफाई तो बहुत अच्छे से की है, तो तुझे टिप देना तो बनता है। ये ले तेरा टिप, ले ले। एक 101 माही, 101 शगुन में दिया जाता है। एंगेजमेंट में, शादी में, गोद भराई में। मुझे क्यों? अकल भराई के लिए। एक दिन ना चंदा, तेरी अकल भराई जरूर करूंगी। तो बस उसका एडवांस दे रही, रख लो। जिसकी शादी जोगी जैसे बेकार आदमी से हुई हो ना, उसे अपनी अकड़ ना जेब में रखनी चाहिए, वरना वो खुद ब खुद कभी टूट जाती है। तुझे पता है, एक माँ जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढती है तो एक लड़के में सबसे पहली चीज क्या देखती है? कि वो लड़का खाता कमाता कितना है। पर तेरा पति वो तो सिर्फ खाता है, पैसे कमाने में टाए टाए फिश। तो इसलिए आज तुझे अपना सर जितना ऊंचा करना है ना कर ले, क्योंकि जोगी के जैसा पति होते हुए तेरा सर एक ना एक दिन तो जरूर झुकेगा। अब तू क्या करेगी? जाके उस जानवर को कंप्लेन कर देगी और वो जल्द से जल्द यहाँ आके मुझसे लड़ाई कर लेगा। देख, तुझे जाना है तो जा, पर एक गल याद रख कि इस बार ना कुछ भी हुआ तो जोगी को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और वो लोग तो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई बात हो और वो बात को बढ़ाए। पर माही, अगर तू उसकी भलाई चाहती है ना तो ऐसा बिल्कुल मत करना। वो क्या है ना, मेरे पास रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है कि अगर तेरा वो लूजर पति मेरे आसपास भी नजर आया ना तो वो सीधा जेल पहुंच जाएगा। और मैंने तो कुछ ऐसी सेटिंग करके रखी है कि अगर मैं उसे गोली से उड़ा भी दूं ना तो भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मन तो कर। चंदा, अगर मेरे पति के लिए एक भी शब्द और बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अंबर सरनियों, अगर दिमाग फिर गया ना तो जिंदगी भर पछताएगी तू, समझी? तेरी एक गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, ये गालियां क्या करेंगी? तू ना अपनी ये जो सारी चालें हैं ना कहीं और जाके वेस्ट कर, मुझ पे काम नहीं करेंगी।
इतना तैयार श्यार होके सरकारें कहां से आ रही हैं? इतने सवाल पूछने वाले पति ना पसंद नहीं आते पत्नियों को। मैंने भेजा था किसी काम से बाहर, और तूने बड़ी जिम्मेदारी उठानी ना घर की। जाके सब्जियां लेके आ घर के लिए, और आते थे माई के लिए फूल भी ले आना। माहौल बड़ा गर्म हो रखा है। खैर जोगी, और तू रहने दे यार, कमाल करती है, धोखा दे देती है। और मुझे ऊपर बुला के खुद तो तू आई नहीं है। वैसे कोई करता है? चीटर ना हो तो। हाँ मैं आई थी, पर तू ही स्लीपिंग ब्यूटी बन के सो रहा था। इतने काम से थक गया तू। और इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। और कसूर ना सारी मेरी बेबे का है। कोसना है तो बेबे को कोस। अब बचपन से इतने लाड प्यार से पाला जो है मुझे, है कभी कोई काम करने नहीं दिया बंदे को। तू ना ये सब बातें छोड़, अब तू ना मुझसे एक प्रॉमिस कर। तू पप्पू जी जो है उस घर में किसी से भी कोई लड़ाई नहीं करेगा। और बल्ले तेरे, मैं कोई फाइटर बॉय हूं? और यार अगले अगर तमीज से पेश आएंगे तो मैं भी तमीज से पेश आऊंगा। पर अगर अगले लड़ेंगे तो ये जोगिया भी उनको लपेट लेगा। अरे उसके लिए हम है ना, तो उसकी फिक्र ना कर, तू बस प्रॉमिस कर। कुछ हुआ है क्या? ओए लड़ाके, जो काम बोला ना कर जाके जा। जा अब। माही, तुझे इस घर की इज्जत की कोई परवाह है कि नहीं? तेरे उधर नौकरानी बनने का वीडियो ना तेरी खुद बहन ने भेजा है मुझे। तू जानती है ना माही, अगर ये वीडियो जोगी ने देख लिया तो क्या होगा? कैसे हो छोटे सानू साहब? बिल्कुल, रिश्ते में छोटा मैं जरूर हूं, पर बाकी हर तरह से छोटा तू है। सोच से, समझ से और करतूतों से भी। और मैं ना ऐसे छोटे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखता हूं। ओए क्यों सवेरे सवेरे अपनी मौत को गले लगाने आ गया है? रास्ते से हट जा चुपचाप। ये चट बिगड़ गया ना तो हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। जाने दो ना पीपी, क्यों सवेरे सवेरे परेशान कर रहे हो जोगी जीजू को? अब बेचारे ऑलरेडी इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। ओए तुझे मैं कहां से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ गया? जोगी जीजू, जिसकी नई नवेली दुल्हन पड़ोस में झाड़ू पोछा करने जाती हो, उसकी शक्ल तो क्या, उसकी तो आत्मा हर जगह से फ्रस्ट्रेशन ही दिखेगी ना। बेचारी, उसके हाथों से तो अभी चूड़ा तक नहीं उतरा था और उसी हाथों में झाड़ू पोछा। छी 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 छी। क्या बकवास कर रही है तू?
बकवास? नहीं जीजू, मैं सच कह रही हूँ। वो आपकी माही है ना, वो आज ही घर आई थी, नौकरानियों की तरह काम कर रही थी। बेचारी को शायद पैसे वैसे की जरूरत होगी। बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग जीजू, आपकी बीवी क्या काम करती है। पूरे घर को, बर्तनों को क्या चमकाया है। मैंने तो उसे सामने से ऑफर भी दे दिया, अगर उसे हमारे घर पे महीने पे लगना है तो जल्दी जल्दी बता दो, मैं अपने घर के नौकरानी को अभी के अभी निकाल देती हूँ। And I promise, हाँ, अच्छी तनख्वाह दूंगी और उसके साथ 2 वक्त की रोटी वो तो मुफ्त है। और क्योंकि माही मेरी रिश्तेदार लगती है तो मैंने उसे कहा है हाँ, कि अपने पुराने कपड़े भी दे दिया करूंगी। लेकिन जीजू, 1 टाइम ऑफर है, जस्ट 1 टाइम। तो बताइए। और माही मिसेज अंबरसर तो बनी गई है। अगर कहीं नौकरानियों का कंपटीशन हुआ तो उसमें भी मिसेज नौकरानी बन ही जाएगी। पूरे चांसेस हैं, यू नो, एकदम तैयार है, रेडी मेड। एकदम नौकरानी लगती है, खासकर शादी के बाद। पप्पू! बकवास कर ली तुम 3rd क्लास लोगों के साथ। मुझे तो बस यही एक मौका चाहिए था जब मैं तुझ पे दिन दहाड़े सबके सामने गोली चला सकूं। मैं कह रही हूं, मेरे पीपी को छोड़ दे, वरना मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। जोगी, छोड़ उन्हें। यार कमाल है यार, अब हम तेरे साथ मजाक भी नहीं कर सकते हैं? जोगी, मुझ पे गोली नहीं चला सकता, मुझे पता है, पूरा भरोसा है तुझ पे यार। एक काम करे यार, तू मार ले और मार, आजा। और तू बीच में नहीं आएगी। अरे जोगी जीजू, मैं तो बस मजाक कर रही थी, थोड़ी ना आप पे गोली चलाऊंगी। नहीं नहीं, और ये असली की पिस्टल है, प्लीज प्लीज। ओए, आज के बाद ना तुम लोग चैन की नींद सोने का सोचना भी मत, क्योंकि ये जोगिया यमराज बन के हर वक्त तुम्हारे सर पे मंडराता रहेगा। तुम्हारी जुबान से माही भी निकला ना तो वहीं के वहीं ठा। जोगी किथे रह गया? सब्जी लाने में इतना टाइम तो लगना चाहिए। इसका ना बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ध्यान रखना पड़ता है, जरा सी नजर हटी नहीं कि अपने आप को मुश्किल में डाल देते हैं। किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया?
क्यों यार? जोगी, क्या हुआ है? जोगी जोगी क्यों यार? जोगी, क्या हुआ है जोगी? क्या हुआ है? मैं ना तेरे लिए फूल लेने गया था, सरप्राइज गिफ्ट। और पता क्या हुआ? सरप्राइज भी मुझे मिल गया और गिफ्ट भी मुझे ही मिल गया। कुछ कैसे? मैं बताता हूं। मुझे ना रास्ते में पप्पू और चंदू की जोड़ी मिल गई थी और उन्होंने मुझे बता दिया है कि तू कहां थी और क्या कर रही थी। इन दोनों ने पक्का पूरी बात घुमा फिरा के बताई होगी। जोगी, उन दोनों ने मजबूर किया तुझे, बहलाया फुसलाया कि तू सारे के सारे सैगल मेंशन में झाड़ू पोछा मार के आए। जोगी, जो चीजें सुनने में जैसी लगती है ना, वो असल में नहीं होती है। वो दोनों बेवकूफ बना रहे हैं मुझे, डफर बना रहे हैं मुझे, भड़का रहे हैं मुझे। क्या कर क्या रहे हैं? फूट डलवा रहे हैं हमारे बीच में। नहीं वो झूठे हैं, तू सच्ची तू बता। ओए बोल ना। ओए तू क्या बोलेगी? तूने काम ही ऐसे किए हैं।